बगैर मीडिया से आप भी हमारी इस बात को सरकार तक पहुंचाएं, अपने डीसी साहब एसएसपी साहब तक पहुंचाएं कि इन लोगों पे अगर जुल्म हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, इस समय हम मौजूद है ज़िला गांदरबल के अंदरवन इलाके में और आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही यहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से जंगलाती ज़मीन जो है उसको खाली कराया गया था। कुछ दीवारें जो है उखाड़ी गई थी, लेकिन उसके बाद 2 दिन बाद पूरे अंदरवन के लोग जो हैं जो जंगली ज़मीन में रहते हैं वो लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और यहाँ पर इकट्ठा होकर उन्होंने आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम दिया है ताकि हमारे साथ आइंदा किसी के साथ छेड़ा ना जाए। और ये लोग आगाह करना चाहते हैं कि हमारे साथ जो आज एक घर के साथ हुआ है कल किसी और के साथ हो सकता है। और इसी बीच आज ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे साथ जो उसके साथ जुल्म है वो आगे नहीं होना चाहिए। मज़ीद इनसे ही बात करते हैं और इनसे ही जानते हैं कि आखिर आज यहाँ पर जमा होने का मकसद क्या है और क्या मैसेज देना चाहते हैं आला हुकाम को। आगे भी ऐसा हुआ तो आज अंदरवन के लास्ट मोड़ के ऊपर प्रोटेस्ट हुआ तो लाल चौक में लाखों की तादाद में प्रोटेस्ट होगा, पुंछ रजौरी में जम्मू में करोड़ों की तादाद में प्रोटेस्ट होगा। ये सवाल नहीं है, ये सवाल कौन जुल्म करेगा। चंद कोई आदमी अगर ऐसा जुल्म करता है आवाम के ऊपर, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इतने लोगों के खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, इनको क्या देंगे बेचारों को? बेसहारा लोग हैं, गरीब लोग हैं, क्या देंगे इनको? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ न्यायित और अपने एसएचओ साहब का जिन्होंने यहाँ पे तशरीफ़ आवरी की हमारी प्रोटेक्शन के लिए। ये जितने भी लोग आज जमा हुए हैं इनमें नुमाइंदगान हैं यहाँ पे हमारे गुजर महासभा के जनाब दिलपजीर साहब हैं, हमारे गुलाम कादिर साहब हैं, एक लीडर हैं ये, और सरपंच साहब हैं, गुलाम नबी खटाना साहब हैं, शबीर साहब हैं। हमने आज का जो ये प्रोग्राम रखा है इतनी पब्लिक में वो इसलिए रखा है कि पिछले दिनों हाल ही कुछ दिन गुजर चुके हैं कि यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आए, उन्होंने यहाँ एक गरीब की दीवारें गिराई और उस पर ज़्यादा जो मुजालम है वो ढाए और हत्ता कि उसकी माँ जो है उसको बेचारी को हार्ट अटैक होते होते बची वो। तो हम लोग जो हैं यहाँ पे अगर 2006 में पूरे हिंदुस्तान में फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हुआ और उसके बाद यहाँ की सरकारों की कमज़ोरी थी क्या थी, तो जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू नहीं हुआ। बाद में 5 अगस्त 2019 को जब यहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हुआ, पार्लियामेंट ने इसको पास किया, हमारे बाज़ाब्ता प्राइम मिनिस्टर ने इसको डन किया तो जम्मू कश्मीर में लागू हो गया। उसमें गवर्नर इंतज़ामिया का भी बहुत ज़्यादा रोल रहा कि जिनकी मेहरबानी से हमें ये चीज़ जो है मिली। अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हुआ, लागू होने के बाद बाज़ाब्ता गवर्नमेंट की तरफ से अवेयरनेस कैंप किए गए कि फॉरेस्ट राइट एक्ट है क्या है और इसकी कैसे फाइलें भरनी है, क्लेम फार्म्स कैसे लेने हैं और इम्प्लीमेंट कैसे करने हैं। लेकिन उसके बाद जब लोगों के पास हमारे चेयरमैन हजरात जितने भी हैं जम्मू कश्मीर में, तमाम के पास ये फाइलें जो है चेयरमैनों के पास पहुँच गई, ग्राम सभाएँ भी हुई हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल जम्मू कश्मीर में पहली ग्राम सभा मेरी हुई है हल्का सुरफरा ए से। उसके बाद तमाम ने जब ग्राम सभाएँ भी किए हैं, सारा कुछ किया है, फाइलें जो हैं वो चेयरमैन के पास पड़ी हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट की अभी जो कमेटी हमारी SDLC कमेटी है, हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, वो अभी बनी ही नहीं है। तो क्या हक बनता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि वो वायलेशन करें, वो जाके किसी को परेशान करें, वो जाके किसी की दीवारें उखाड़े या किसी की तार या किसी के पोल उखाड़े। इसलिए जिम्मेदारी देते हुए मैं जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस का एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर एक मजलूम पर, एक गरीब पर जुल्म हो रहा है तो हम तमाशा देखने के लिए तैयार नहीं हैं। सर, ये वो ज़मीनें हैं जिन ज़मीनों पर हमारे आबाओ अजदाद 100 साल से यहाँ पे काबिज़ हैं, उनका कब्ज़ा है, वो उनके हक में है, उन्होंने अपने आशियाना बनाए हैं, अपने मकान बनाए, उनकी सेल्फ कल्टिवेशन, उनकी हैबिटेशन सारी उसी से आती है। अगर सारा कुछ है तो सरकार हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट दे रही है, तो फिर डिपार्टमेंट आके लोगों को हरासा क्यों करती है? क्या फॉरेस्ट राइट एक्ट या तो सीधा ही कह दे सरकार कि हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू नहीं किया तो हम मानेंगे। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू होते हुए किसी को हक नहीं बनता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बंदे को कि वो जाके किसी की दीवार उखाड़े, किसी की बाड़ी को नुकसान पहुंचाए या किसी के मकान को नुकसान पहुंचाए। ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जम्मू कश्मीर में जितने भी ये तबकात के लोग हैं, जिनकी ज़मीनें भी हैं, चाहे वो किस
चाहे वो गुजर है, वो कश्मीरी है, वो बकरवाल है, वो पहाड़ी है, वो पठान है, जिसको भी सरकार ये हक दे रही है तो उसके साथ छेड़छाड़ न की जाए। इसीलिए अगर एक गरीब पर जुल्म हुआ, उस जुल्म की वजह से हम लोग आज यहाँ पे जमा हुए हैं और हम तब तक बैठेंगे नहीं। अगर दूसरी बार भी किसी हमारे गरीब पर ऐसा जुल्म हुआ तो हम बैठेंगे नहीं। आज हम अंदर वन की जो रोड है, लास्ट का एरिया, वहाँ पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो कल अगर ऐसे ही जुल्म हमारे पर ढाए गए तो हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं। देखिए सर, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे गवर्नर साहब बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छे काम करते हैं। वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए, वो आवाम के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम उनको वेलकम करते हैं। और हमारे खासकर शाहिद इकबाल साहब जो हैं, ट्राइबल एफएल के सेक्रेटरी जो हैं, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने अच्छा काम किया है हमारे लिए डीसी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, एसएसपी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे एसडीएम साहब अच्छा काम कर रहे हैं, डीएफओ साहब अच्छा काम कर रहे हैं। रेंजर साहब से मेरी पिछली बार मुलाकात, मैंने फ़ोन किया उसको, मैंने कहा कि कहीं मुझे शिकायत आ रही है कि आप लोगों की तारें, उसने कहा किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। हम फिर वजाहत करना चाहते हैं कि इतने लोग जो आज यहाँ पे जमा हुए हैं, ये किस लिए जमा हुए हैं? ये किसी का दर्द समझने के लिए जमा हुए हैं। और हर एक इंसान को इस वक्त खौफ है कि हमारे साथ अगर यही होता रहा शायद हम लोग रोड पे ना आ जाएं। सर बिल्कुल आपकी बात सच है, आपकी बात सच है। जब हम, ये पिछले दिनों की बात है, ये कुछ 2-4 दिन हुए सर, और उसमें 2 ही दिन हुए हैं। और उससे पहले डीसी साहब के साथ जाती तौर मैंने सवाल उठाया है। फ्राउ हकनाड़ में जब डीसी साहब का दौरा हुआ, मेरी उससे बात हुई और मैंने डीसी साहब को कहा कि जनाब लोग सफ़र कर रहे हैं, लोगों की फाइलें पड़ी हुई हैं, बराए मेहरबानी इस पे काम शुरू कीजिए। एसडीएम साहब ने भी मुझे एग्री किया है, मैं मानता हूं, मैं कदर करता हूं। डीसी साहब ने भी कहा है और डीएफओ साहब ने भी कहा है। लेकिन कहने के बावजूद हम सरकार को देख रहे हैं ना कि सरकार हमारे लिए कब से काम शुरू करने जा रही है। तो यहाँ से अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, लोगों को तंग करते हैं, तलब करते हैं, ये कतई हमें बर्दाश्त नहीं है, ना हम ये बर्दाश्त करेंगे। अब सर हमारा मुतालबा यही है कि हमारे लोगों के साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए। हमारी फाइलें जो है वो अभी प्रोसेस में, अंडर प्रोसेस है। और हमारी जो कमेटियां, 2 कमेटियां, बाकी कमेटियां हमारी जो हल्का की होती है, चेयरमैन वगैरह, वो बनी हुई है। बाकी जो हमारी एसडीएलसी कमेटी होती है सब डिवीजन की, वो अभी नहीं बनी है। और डिस्ट्रिक्ट की जो कमेटी है वो नहीं बनी है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं फौरी तौर पर ये कमेटियां बना के हमारा जो काम है वो शुरू किया जाए और इन लोगों के जो क्लेम्स फार्मर्स हैं उनको पास करके इन लोगों को वो हक उनका दिया जाए। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब ये था, यहाँ पर परसों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से वायलेशन हुआ था और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इलीगल तरीके से वो वायलेशन किया था। लोगों के जो हकूक़ हैं, इनको ये ज़मीन इनको दी जाए। जो इनकी कमेटी है, फॉरेस्ट राइट एक्ट की जो कमेटियाँ हैं, इनके जो कागजात जो पेंडिंग है, जो फाइलें पेंडिंग हैं, उनको जल्द अज जल्द कमेटी तश्कील करके इन लोगों को दिया जाए। ये इन लोगों का ही राइट है, इन लोगों को ही मिलना है। ना यहाँ हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को घर बनाना है, या ना होम मिनिस्टर को घर बनाना है, या ना यहाँ हमारे गवर्नर साहब का घर बनाना है। ये लोगों की ज़मीन है, इन्हीं लोगों के पास रहेगी। लेकिन चंद कुछ खुदगर्ज अफराद और चंद मुलाजिम कुछ ऐसे हैं जो आके पब्लिक में वायलेशन करके लोगों को तंग तलब करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हम सब लोग सरकार के साथ हैं, सरकार हमारे साथ हैं। हमें सरकार से तवक्का है पूरी तरीके से कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी लोगों के पास, गरीब लोगों के पास ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के मुताबिक जो ज़मीन है, उनको जल्द अज जल्द जिनका नाम आया है उनको वो लिस्ट के मुताबिक वो ज़मीन उनको वागुजार किया जाए। क्योंकि इन लोगों के पास कोई और सहारा नहीं है। और जो लोग इनको धमकाते हैं कि आके कुछ लोगों को, कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ फॉरेस्टर वगैरह, यहाँ आप मक्की नहीं लगा सकते, यहाँ आप ये नहीं लगा सकते, यहाँ आप घास नहीं लगा सकते। अगर गाय को घास नहीं खिलाएंगे, घोड़े से घास की दोस्ती कराएंगे तो खाएंगे क्या? रोज़गार के वसाइल नहीं हैं इनके पास और कोई वसाइल इनके पास। 90% जो लोग हैं वो इसी जंगलात फॉरेस्ट लैंड पर रहते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर का जो पहाड़ी एरिया है, यहाँ का हर फर्द बशर लगभग फॉरेस्ट की ज़मीन पर रहता है, पहाड़ी एरिया के बीच में रहता है। चाहे उसमें गुजर कम्युनिटी का है, कश्मीरी कम्युनिटी का है, पठान कम्युनिटी का है, डोडा, करना, पुंछ, रजौरी तक, यहाँ तक इन सब लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। सरकार लोगों के साथ इंसाफ करने के लिए होती है, सरकार लोगों के ऊपर जुल्म करने के लिए नहीं होती है। लेकिन चंद लोग सरकार को बदनाम करने के लिए वायलेशन करते हैं और जो आगे तक गलत न्यूज़ जाती है, लेकिन वो बिल्कुल गलत बात है।
जी नाज़रीन, बिल्कुल जिस तरह से आपने देखा कि ये लोगों का बिल्कुल साफ यही कहना है कि जिस तरह से हमारे एक गरीब घराने के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया गया है, बिना किसी आर्डर और बिना किसी नोट्स के जो है उसकी ज़मीन खाली कराई गई है और ये इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और उसी की वजह से आज ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और DC गांधरबल से इल्तिजा करना चाहते हैं, LG मनोज सिन्हा से इल्तिजा करना चाहते हैं कि हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है। हम पूरे जितने भी पहाड़ी लोग हैं वो बिल्कुल जंगलाती ज़मीन पर ही राइश पजीर है और हमारे साथ इस तरह से छेड़ा न जाए। अगरचे हमारी फाइलें अभी चेयरमैन के पास है और उन फाइलों पर जल्द से जल्द काम होना चाहिए और वो फाइलें मंजूर होकर इन लोगों को इनका हक मिलना चाहिए। इसीलिए आज ये लोग इकट्ठा हुए। आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।